नमस्कार साथियों। नमस्कार प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं हम आप ठीक होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी सुचारू रूप से चल रही होगी। तो अब की बार चक दे फटे बच्चे। ठीक है, अब की बार 100% आपको सिलेक्शन लेना है हर हालत में। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग उपस्थित होंगे। क्लास का समय हो चुका है। राधे राधे सभी को। जय हिंद सभी को। आ जाओ भैया सभी बच्चे। बहुत शानदार प्रैक्टिस सेशन में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन अपने यूट्यूब परिवार पर। आप सभी का स्वागत करते हैं। 20/20 की तैयारी चल रही है। बिल्कुल भैया, एक भी नंबर नहीं कटने देंगे। 4 दिन मैथ्स की क्लास, 2 दिन रीजनिंग की क्लास और जीके जीएस की क्लास आपके सामने होती रहती है। आप भैया आराम से सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो आ जाओ भैया लाडलो सभी बच्चे। जो भी बच्चा चैनल के साथ नया जुड़ा है, सबसे पहले तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो। घंटी वाला बटन जरूर दबा लेना ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। ठीक है, किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत है तो 24x7 हम आपकी सेवा में उपलब्ध हैं भैया। ठीक है, हम आपकी सेवा में उपलब्ध है। फ़ोन कॉल मैसेज कर सकता है। ठीक है भैया, किसी बच्चे को मास्टर पीडीएफ लेनी है, मास्टर पीडीएफ कि सर हमें कुछ ऐसा कंटेंट दे दीजिए जिससे हमारा एग्ज़ाम निकल जाए, अच्छा सा कंटेंट दे दीजिए, तो भैया मास्टर पीडीएफ आप सभी के लिए तैयार की गई है। 99 रुपीज़ का प्राइज रखा गया। बहुत बेसिक सा प्राइज है, कोई ज़्यादा नहीं है। ठीक है, कोई भी बच्चा ले सकता है। ठीक है, तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आराम से मास्टर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ चीज़ों को तैयार किया गया है। ठीक है भैया, बिल्कुल पेपर पैटर्न पर। ठीक है मित्रों, चलो जी। तो लाइक शेयर करते रहें सभी ईमानदारी के साथ भैया। जितना ज़्यादा फॉरवर्ड करोगे क्लास को, इतना ही हमारा मनोबल बढ़ेगा, आपको भी मजा आएगा। चार चीज़ें फालतू बताएंगे, आपको परेशान ना हो। ठीक है ना? तो कर दो भैया, सभी बच्चे शेयर कर दो ईमानदारी से। 9 और 36 का 33, ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो पेपर में पूछे गए हैं भैया। ठीक है भैया, हम आपको उनकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। देखते जाओ भैया आप कितना कर पाते हो, कैसी आपकी तैयारी चल रही। ठीक है, तो 9 और 36 का तृतीयानुपाती कितना हुआ? तृतीयानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है भैया? B × B/A। ठीक है भैया, तो B कौन सा है? 36 है। तो 36 को कितनी बार लिख दो? 2 बार लिख दो। और कितने से भाग कर दो? A कितना है? 4। तो 36 चौका कितना हो जाएगा भैया? 144 हो जाएगा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया भैया, ऑप्शन नंबर C4 करेक्ट। ऑप्शन नंबर C4 करेक्ट। आपके क्वेश्चन का क्या आ जाएगा भैया? आंसर आ जाएगा। कैसा लगा आपको भैया? बताएं आप सभी बच्चे। बहुत शानदार सेशन में आप सभी का स्वागत। एक एक करके सारी चीज़ों को आप लोग सीख सकते हो, आगे बढ़ सकते हैं भैया। अच्छे से करें मित्रों। ठीक है, क्योंकि जितना अभ्यास आप लोग करोगे इतना ही पेपर में रिजल्ट बनने वाला है। इतनी अच्छे से आप सारी चीज़ों को पेपर में कर पाओगे। ठीक है जी, चलो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भैया, क्या क्वेश्चन आ गया देखें सभी बच्चे। ए और बी किसी काम को 120 दिन में कर सकते हैं। चलो जी, बनाना शुरू करते हैं। ए और बी और सी, और मित्रों ए और सी दे रखा है। ठीक है ना? ये कितने में? 120 में। ये कितने में? 150 में। और ये कितने में कर सकते हैं मित्रों? 200 में कर सकते हैं। तो टोटल काम कितना है इनका? एलसीएम भैया कितना आ जाएगा? 600। जिसको नहीं पता चलता है वो डंडा विधि से निकाल भी सकता है भैया एलसीएम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस होना चाहिए, रहना नहीं चाहिए किसी भी कीमत पे। इसको काटेंगे तो भैया कितनी बार आ जाएगा? 5 बार। इसको काटेंगे इससे भैया कितना आ जाएगा? 4। इससे काटेंगे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो 5, 4, 9 और 3 12 अगर सभी मिलकर करते हैं तो 12 करते हैं एक दिन में काम। लेकिन ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है। ठीक है, तो ये सभी 2 2 बार काम कर रहे हैं। हमें कितनी बार निकालना है? एक एक बार करके। तो भैया 2 से कितनी बार कट गया? 6 बार कट गया। तो भैया ए प्लस बी प्लस सी यानी उनकी एक दिन की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 6 आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? एक दिन की एफिशिएंसी कितनी आ गई भैया? 6 आ गई उनकी। तो कह रहा है बी अकेला उस काम का 2/5 हिस्सा। तो बी अकेला कैसे? पहले बी की एफिशिएंसी हमें निकालनी है, तो ए प्लस सी का मान हमें पता होना चाहिए। तो ए प्लस सी कितना है भैया? 3। तो बी का मान कितना आ जाएगा भैया? जब ए प्लस सी कितना है? 3, तो 6 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो बी की एफिशिएंसी आ गई, एक दिन में कितना करता है भैया? 3 करता है। तो टोटल काम का कितना भैया? टोटल काम का 2/5 हिस्सा।
तो 2/5 हिस्सा कितना है भैया, 5 से काट दो, 120, तो कितना हो गया 240। इसको बी के हिसाब से करवाना है तो बी एक दिन में 3 काम करता है, तो 240 काम को कितने दिन में कर देगा भैया, 80 दिन में कर देगा। कितने दिन में कर देगा लाडलो, 80 दिन में कर देगा भैया। क्लियर सभी को, देख लो आराम से तसल्ली से, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है ना। जल्दबाजी में नहीं करना, आराम से सारी चीज़ों को लिखते जाओ, उतारते जाओ, करते जाओ, सीखते जाओ भैया। मेन उद्देश्य आपका एक ही रहना चाहिए, आम दाम दंड कुछ भी करें, कुछ भी सीखें, कितनी भी बार हमें करना पड़े, बस बशर्ते पेपर में क्वेश्चन रहना नहीं चाहिए। पेपर में क्वेश्चन नहीं रहा तो सारी चीज़ें आपकी अच्छी हैं, पेपर में क्वेश्चन नहीं हुआ तो पढ़ना लिखना सब बेकार हो जाएगा उसी समय। ठीक है भैया, मेन मकसद आपका पेपर निकालना है सभी बच्चों का, कितना भी कमजोर से कमजोर बच्चा है बाद में कोई पूछने वाला नहीं होगा भैया, आपका रिजल्ट देखा जाएगा। रिजल्ट जिसका बनेगा उसने सब कुछ पढ़ा है, जिसने रिजल्ट नहीं बनाया उसका नहीं पढ़ा है, ठीक है। चलो जी, क्लियर भैया सभी बच्चों को, किसी बच्चों को कोई भी दिक्कत है तो 24x7 आपके सामने नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप फ़ोन कॉल मैसेज कर सकते हो और जो भी दिक्कत है उसके बारे में बता सकते हो, ठीक है। फ़ोटो खींचो तुरंत हमारे पास भेजो, क्वेश्चन है आपको सॉल्यूशन बताया जाएगा, ठीक है भैया। जो भी बच्चा नया जुड़ा है क्लास के साथ तो क्लास के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी वाला बटन जरूर दबा लेना, ठीक है मित्रों। कोई कैसी भी समस्या नहीं आएगी मित्रों उसके बाद। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आप सभी के सामने, देखते हैं भैया कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन को कर पाता है। करो भैया। क्या दे रखा है भैया, देखें सभी बच्चे ध्यान से। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की छूट, हमें नहीं पता वस्तु कौन सी है, 20% की छूट दे रखी है तो भैया 80 बटे में एक अन्य वस्तु है भैया, उस पर कितने की छूट दे रखी है भैया, 25 की छूट दे रखी है, ठीक है। 100 से 100 कट गया, यहाँ से देखें आप, ये कितना आ गया भैया 20 बार, और ये कितनी बार आ गया भैया, 15 बार आ गया। ठीक है, चलो दोनों वस्तुओं के मूल्य क्रम से होंगे, तो ध्यान से देखें भैया, ये 20 दे रखा है और ये कितना दे रखा है भैया, 25 दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन पे आ जाओ भैया, ठीक है। जब ये 20 दे रखा है तो ये 25 वाला इधर आ जाएगा और ये 20 वाला कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है। तो 25 से ये कट रहा है 25 से भैया 50 और 40, इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया 50, वैल्यू क्या क्या हो जाएगी भैया 40, ठीक है मित्रों। चलो भैया, कोई दिक्कत है किसी को भैया, बताएं आप सभी, देखें बता भी देते हैं, देखना 50 है तो 50 पर 20% की छूट देखना भैया, जीरो से जीरो, जीरो से 50 पर 20% की छूट मतलब 10 आ गया, ठीक है। तो कितना आ गया भैया, छूट बराबर है तो ये 10 आ गया। अब देखो यहाँ पर कितना है 40, 40 पर कितनी छूट है भैया, 25 की छूट है, जीरो से जीरो, ठीक है। 5 से 5 बार, 5 से 2 बार, 2 से कितनी बार, 2 बार, तो 5 दूनी 10, तो दोनों की छूट आपस में कितनी है भैया, बराबर है। तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है भैया। इसको लिखने की जरूरत भी नहीं, आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है, ऑप्शन से भी कर सकते हो भैया, ठीक है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं भैया कौन कौन बच्चा कर पाता है। करो भैया।
देखो भैया क्या क्वेश्चन दिया गया। एक व्यक्ति दो वस्तुएं बेचता बेचता है भैया, उसमें से एक को भैया प्रत्येक को कितने पर बेचता है भैया, इतने पर। ठीक है, तो देखना ध्यान से, पहली वस्तु को बेचा 8% के लाभ पर, तो बेचना है तो भैया 108 नीचे आएगा। दूसरी में देखो भैया 9180 गुना 15% की हानि पर है, तो भैया नीचे कितना आएगा, 85 आएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा भैया, दो वस्तु हैं प्रत्येक का मान इतना है, तो जीरो दो अट्ठे 16। ठीक है, एक दो एकम दो और एक तीन और दो नाम 18, तो ये कितना हो जाएगा, 18,360 हो जाएगा भैया, दोनों का मूल मान। ठीक है, और यहाँ पर ये लाभ हानि दे रहा है, इसके बाद देखते हैं कितना हो जाएगा भैया, ये देखें ध्यान से। देखना भैया, इसको काटते हैं भैया, चार से, चार दूनी आठ, चार सत्ते 28। ठीक है, चार दूनी आठ, एक बच गया, चार दूनी आठ, चार नाम 36, चार पंजे 20। ठीक है भैया, 27 से काटो इसको, देखो दो और दो चार, चार नौ, नौ नौ तिया 27, नौ से काटो भैया, नौ, नौ दूनी 18, चार बच गया, नौ पंजे 45, नौ पंजे 45। ठीक है भैया, तो पाँच पाँच 10, ये कट जाएगा, तीन अट्ठे 24, तीन पंजे 15, तो कितना आ जाएगा भैया, 8500 आ जाएगा। इसका इसका निकाल कर बताओ मुझे जल्दी से सभी, काट कर बताओ भैया कितना आ जाएगा मित्रों। बताओ भैया। इसका जैसे ही करेंगे भैया, देखना इसको पाँच से काटेंगे, पाँच से 17 बार, पाँच से 18 पंजे 90 है। ठीक है, और पाँच से कट गया ये कितनी, 18 पंजे एक बच गया, पाँच तिया 15 और पाँच छंग 30। 17 से काटो, 17 एकम 17, कितना बच गया, एक जीरो, 17 अट्ठे 136, अट्ठू 36। ठीक है भैया, तो ये कट गया भैया 10,800 बार। ठीक है ना, तो दोनों को जोड़ दो भैया, 8500 और 10,800। ठीक है, जीरो जीरो, आठ और पाँच 13 है, ये नौ बच गया, और ये कितना हो गया, एक। अब क्या पूछ रहा है भैया, कितने प्रतिशत, प्रतिशत नहीं पूछ रहा, लाभ या हानि पूछ रहा है, तो ये तो आ गया 19,300, और पहले इसका मूल्य कितना था, 360, तो जीरो, ये चार, 12 में से तीन गया तो नौ, तो 940 रुपए का क्या हो गया भैया, लाभ हो गया। 940 रुपए का क्या हो गया, लाभ हो गया भैया। ठीक है मित्रों, बताएं भैया, क्लियर भैया। क्लियर है सभी को। क्लियर है भैया सभी को, वेरी गुड, शेयर कर दो मित्रों सभी बच्चे। ठीक है, शेयर कर दो भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सभी बच्चे भैया, जैसा क्वेश्चन दिया जा रहा है उसी के हिसाब से आपको पैटर्न करना है पेपर में। ठीक है भैया, जैसे जैसे जो जो चीज दे रखी है उसी हिसाब से चीजों को लगाना है। ठीक है, जो जो चीज आपसे पूछी जा रही है। ठीक है भैया, चलो जी। ठीक है भैया,
किसी धनराशि पर 8% की वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज। धनराशि आपसे पूछिए, साधारण ब्याज में धनराशि बतानी है, तो क्या फॉर्मूला है भैया मूलधन निकालने का? ब्याज गुना में 100 बटे बटे में दर गुना में समय। सीधा सीधा यहाँ से आप धनराशि निकाल सकते हो भैया, जिसको नहीं पता है वो लिख लिया जाए, ठीक है। ब्याज कितना है मित्रों, ध्यान से देखें, 3040, ठीक है। गुना में कितना है भैया, 100 है, बटे में, यहाँ पर देखो भैया 8% की दर है और 5% का क्या है भैया, सॉरी 5 वर्ष का समय, 8% की दर है, ठीक है। तो काटो भैया, 8 तिया 24, ठीक है, 6 बच गया, 8 8 64, 5 से इसको काट दो भैया, 5 17 35, 3 बच गया, 5 6 30, तो कितना आ गया भैया, 76 गुना 100 कितना आ गया, 7600। कितना आ गया मित्रों, 7600। आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो गया। क्या हो गया भैया, ए इज राइट हो गया। कोई दिक्कत किसी बच्चे को बताएं भैया एक बार, कैसी भी समस्या आपको भैया? करो भैया। जल्दी से आप लोग करें भैया, कोई दिक्कत किसी बच्चे को बताओ भैया जल्दी से। हाँ जी, बताएं भैया। क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। शेयर कर दो भैया सभी भाई बंधु, सभी मित्रों शेयर कर दो भैया आप लोग, ठीक है ना। चलो जी, कोशिश करो आप सभी भी करने की। ठीक है भैया, देखो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 2675 और 2030 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः ये बचता है। तो अनेक शेषफल वाला क्वेश्चन है भैया, देखें ध्यान से सभी बच्चे। 23 20, जब शेषफल दे रखा है तो इनको नीचे इसको लिख दें भैया, शेषफल को, शेषफल को इसमें से क्या करते हैं भैया, माइनस कर देते हैं। यह बात हमने आपको कई बार बताई है। तो 2670, अब इसका क्या निकालना है भैया, आपको एचसीएफ निकालना है मित्रों, इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है भैया। क्लियर, बताएं भैया। देखो 170 तो आएगा नहीं, इसको 170 से कटने का नहीं। 87 में लास्ट में अभाज्य संख्या, ये नहीं कटेगा भैया, दोनों में से आएगा, या तो क्या आएगा, 168 आएगा या 178 आएगा, ठीक है भैया। जब आपको करने में दिक्कत होती है तो भैया आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखो 2670 भाग करके देख लें भैया एक बार, कितना बच गया, 6, ठीक है। कितना बच गया, 6, यहाँ से कितना बच गया, 8, 6 में से गया 5, ठीक है। यहाँ से कितना बच गया, 3 भैया, ठीक है। अब इसको उतार लें यहाँ पर आप लोग, 2314 कितनी बार जाएगा भैया, 7 तिया 21, 7 पंजे 35, 3 सात, 7 बार नहीं 6 बार जाएगा, 6 छंगने 36, ठीक है। 3 भैया, 6 पंजे 30 और 3 33, 3, 6 तिया 18 और 3 21, ठीक है। तो ये बच गया 8, यहाँ से बच गया भैया 10, 10 में से ये 7 और यहाँ से बच गया 1। अब कितना हो गया, 356, ये 2 बार चला जाएगा भैया, कितना हो जाएगा, तो ये किसने पूरा पूरा काट दिया, 178 ने काट दिया है। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा भैया, इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 178 हो जाएगा भैया। इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा मित्रों, 178 हो जाएगा भैया, ठीक है भैया। कितना हो जाएगा, 178 हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, बताएं भैया आप लोग।
कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को? कर दोगे ना? क्वेश्चन में सबसे पहले आपको यही पहचानना है क्या चीज निकालनी है, क्या क्वेश्चन दिया गया है, क्या क्वेश्चन में निकालना है। अगर ये पता चल जाता है तो फिर उसके बाद कोई समस्या नहीं आएगी, आराम से आप चीजों को कर पाओगे। ठीक है भैया? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया। देखें भैया सभी बच्चे ध्यान से, 4, 6, 8, 12 और x का औसत कितना दे रखा है भैया? 4, 6, 8, 12 और x का औसत कितना दे रखा है भैया? 7। अब देखना, 1, 2, 3, 4, 5 सभी को क्या कर दो भैया? प्लस कर दो। औसत निकालते हैं भैया, बटे में कितना है? 5 संख्या है तो 5 लिख दो। आर पार गुना करोगे, 7 पंजे 35 हो गया, बराबर। 6 4 10, 10 7 18, 18 और 12 30 हो गया। 30 प्लस का x हो गया। जैसे ये इधर जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा भैया? 5 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि x का मान कितना आ गया भैया? 5 आ गया है। ठीक है ना? और देखो x, अब x की जगह हमें पता है कितना है? 5। 9 प्लस का 13 प्लस का 15 प्लस का y। औसत निकालना है भैया, 3 और 2 5 बराबर है कितना दे रखा है? 9। कर दो भैया, 9 पंजे 45 बराबर है। इनका निकालो, 9 और 5 14, 14 और 13 27, 27 और 15 42, प्लस में कितना हो गया? वाई। तो यहाँ से वाई का मान इधर आ जाएगा तो माइनस का, तो 45 में से 42 गए तो 3 आ गया भैया। यहाँ से एक्स का भी निकल गया, वाई का भी निकल गया। तो अब आपसे क्या पूछा है वो देखो भैया। आपसे पूछा है 2x, एक्स कितना है भैया? 5 माइनस 3 गुना में वाई का मान कितना है? 3 है। तो 2 पंजे 10 माइनस के 9 कितना आ गया भैया? 1। तो आपके क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ गया है। क्या भैया? ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर आ गया है। ठीक है ना? कोई समस्या किसी बच्चे को? बता दो भैया, बता दो आप लोग, कोई समस्या है क्या? क्लियर भैया? चलो जी, लिख लिया सभी बच्चों ने? कोई दिक्कत तो नहीं है भैया किसी बच्चे को? लिख लिया ना सभी बच्चों ने? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मित्रों। देखें भैया क्या क्वेश्चन आ गया है। चलो भैया क्या दिया गया देखें सभी बच्चे ध्यान से। किसी कक्षा के 2 वर्ग हैं, ए और बी। ए और बी भैया 2 वर्ग हैं, ये कौन कौन से? ए और बी। ठीक है, जिनमें से क्रम से 38 छात्र हैं और इसमें कितने हैं भैया? 42 छात्र हैं। यदि वर्ग ए के छात्रों का औसत कितना है भैया? 55 है। और इसके छात्रों का औसत कितना है भैया? 32 है। ठीक है, तो कक्षा के सभी छात्रों का औसत वजन आपसे पूछा गया है। क्या आप लोग कर सकते हो भैया? तो करें सभी बच्चे। 5 8 40, ठीक है, 4 5 या 15 और 4 19। तो ये भी भैया जब इतना ही आएगा तो 190 ऊपर था तो 0 9, 9 और 1 10, यहाँ से कितना आ गया? 2 आ गया। इनकी गुना करो भैया, 2 दूनी 4,
ठीक है, और 2 चौक 8, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, कितना हो गया भैया? 4, 8 और 6 14 है, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया। समस्त औसत पूछा है भैया, तो क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर दो। दोनों को प्लस करके क्या कर दो भैया, टोटल से भाग करना है मित्रों। 3, ये बच गया 4, यहाँ कितना आ गया 3, तो 34 34 को कितने से भाग करेंगे भैया? टोटल देखो दोनों में कितने छात्र हैं, 38 और 42, तो ये कितना हो गया भैया? 80। कितना हो गया? 80 हो गया भैया, ठीक है ना। तो काट दो इसको भैया, 2 से 40 बार, और 2 से 17, ये भी 17 बार, तो 40 से कितनी बार जाएगा? 40 चौका 160, ठीक है भैया, 40 चौका 160, तो ये कितना आ जाएगा? 11 हो जाएगा, 117 हो जाएगा, तो 40 दिया नहीं, 40 2 बार, ठीक है, 42 पॉइंट कुछ करके आएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C4 करेक्ट। क्या आपका आंसर हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर C4 करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा भैया, ठीक है ना। क्लियर? चलो जी, आ गया समझ में सभी बच्चों को? ए वर्ग का दे रखा था, उसका औसत निकाल लिया भैया। बी वर्ग का दे रखा था, उसका औसत निकाल लिया। दोनों को कंबाइन करके यानी प्लस करके टोटल से भाग कर दिया, संपूर्ण औसत निकल के आएगा दोनों कक्षाओं को मिलाकर, ठीक है। शेयर कर दो मित्रों सभी बच्चे। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन आ गया है। दो संख्याओं का अनुपात कितना है भैया? 9:5। 9:5। चलो जी, कितना दे रखा है भैया? 9:5 दे रखा है, ठीक है। यदि बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाए, चलो भैया दोनों के साथ जब ऐसा है तो इसको लगा लेते हैं, इसमें 8 जोड़ा जाए, और छोटी संख्या में 4 जोड़ा जाए, 4 जोड़ा जाए, जोड़ देते हैं भैया। 4 घटाना है मित्रों, क्या करना है? 4 घटाना है भैया, ठीक है। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से दोगुनी हो जाती है, तो दोगुनी कब होगी? जब मैं छोटी संख्या को भैया 2 से कर दूंगा तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। आप मुझे बताएं, बड़ा तो पहले ही बड़ा था भैया, तो ये दोनों बराबर कब होंगे? जब छोटी वाली को, छोटे वाले को क्या करना है? 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। ठीक है ना, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, देखें भैया। तो 9x प्लस के 8 बराबर 2 पंजे 10x माइनस का 8, ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का x हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो माइनस माइनस के प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का आएगा, तो माइनस से माइनस कट गया, तो x का मान कितना आ गया भैया? 16 आ गया। अब क्या कह रहा है? तो बड़ी संख्या निम्न में से कौन सी है? तो बड़ी संख्या कौन सी थी? 9x थी, तो 9 गुना में x का मान 16 है, तो 16 निम्मा कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। तो वो संख्या कौन सी है आपकी बड़ी वाली भैया? 144 है, ऑप्शन नंबर सी आपका। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा मित्रों? राइट आंसर हो जाएगा भैया। बताएं आप सभी। हाँ भैया, कोई दिक्कत किसी बच्चे को बताएं। कर दिया सभी ने? कर लोगे सभी बच्चे? जो भी बच्चा नया जुड़ा है क्लास के साथ, तो सभी बच्चे भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और घंटी वाला बटन जरूर दबा लेना, ठीक है ना, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आता रहे। 24x7 हम आपकी सेवा में उपलब्ध हैं, जिस भी बच्चे को जो दिक्कत है तो फ़ोन कॉल मैसेज कर सकता है भैया, ठीक है ना। आराम से लगातार आपको क्लास मिलेगी डेली 8:30 बजे, ठीक है। अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं, अपनी तैयारी में चार चांद लगाएं भैया, ठीक है ना। चलो जी, चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। करें सभी बच्चे, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है मित्रों। देखते हैं भैया कौन कौन बच्चा इसको सॉल्व कर पाता है। करो भैया, देखें एक एक करके करते हैं मित्रों। देखो ये ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक है, इसके बीच में है जो, इससे पहले वाले को इधर सॉल्व कर लेते हैं।
तो भैया ये है 42/9 गुना में 6। क्योंकि यहाँ तो माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भैया। ब्रैकेट को लगाते हैं। देखें भैया, 64 भाग में 48 गुना में कितना है 3, माइनस के 15/8 गुना के। इसको सॉल्व करो भैया, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 6। ठीक है भैया, माइनस का 6 भाग में कितना आ जाएगा भैया 9। क्लियर है, बताओ भैया। ठीक है, यहां से इसको बंद कर दो और ये आ जाएगा भाग में कितना 14। क्लियर भैया, चलो जी करो सॉल्व। यहाँ से ये 3 पंजे 15 और 3 तिया 9, 3 से ये बार कट गया भैया 2 बार। तो ध्यान से देखें भैया, ये 16 बार कट गया और 16 चौका 64 कट गया। तो यहाँ पर देखो, ये 3 तिया 9 और 3 से ये 2 बार कट गया और 3 से ये 14 बार कट गया। तो 14 दूनी 28 माइनस, यहाँ से देखो क्या बच गया भैया, 4 बच गया माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो 5 दूनी 10, 10 बटे में कितना हो गया 8। ठीक है, इसको यहीं काट लो भैया, 2 से इसको काट लो 4 बार। ठीक है, तो प्लस का 5/4 हो गया। ठीक है, भाग में कितना हो गया भैया 14 हो गया। क्लियर, चलो करो भैया। 28 माइनस, जैसे ही आप इसको करोगे तो 4 चौक 16 और 5 21, 21/4, ये भाग में कितना है भैया 14। क्लियर, चलो जी तो करो भैया। यहाँ पर 28 माइनस 21/4, इसको उल्टा करके लिख दूं 1/14। कोई दिक्कत तो नहीं है भैया किसी बच्चे को। चलो 7 दूनी 14 और 7 तिया 21। तो 28 माइनस के यहाँ से आ गया 3/4 दूनी 8, 4 दूनी 8। हाँ जी, क्लियर। ठीक है भैया, देखें एक बार दोबारा, किसी साइन में तो कोई ऊपर नीचे नहीं हो गया है, क्योंकि ऑप्शन तो इसके हिसाब से है ही नहीं। देखें भैया, ये 42 था, 42 यहाँ भाग पर 9 लिख दिया, गुना में 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 14 तिया 42, 14 दूनी 28, बिल्कुल सही है। यहाँ पर माइनस है, ब्रैकेट 14/48, 64/48, तो 3 से ये 16 तिया 48, 16 चौका 64। ठीक है भैया, तो 4 यहाँ पर, ठीक है बिल्कुल, माइनस के 15/8 गुना 15/8। ठीक है भैया, गुना लिख दिया, तो यहाँ पर ये माइनस का आ जाएगा भैया कितना, माइनस का 6। ठीक है, माइनस का 6 ये कर दिया हमने 9। ठीक है बिल्कुल, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 से भैया ये कट गया 15, 5 बार, 2 से 4 बार कटेगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा भैया, प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस में 5/4, बिल्कुल सही है, भाग में 14 है। तो 4 चौक 16 और 5 21/4, भाग में 16 14। तो जैसे ही ये भाग से गुना बदलेगा तो ये 1/14 आ जाएगा भैया। तो 7 तिया 21, 7 दूनी 14, तो 28 माइनस के 3/8। ठीक है, तो बिल्कुल सही है भैया, इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं। तो यहाँ से देखते हैं 8 एलसीएम आ गया, तो 8 8 64, 6 बच गया, 8 दूनी 16 और 6 22। ठीक है, माइनस के 8 तिया 24। ठीक है भैया, सॉरी, 8 तिया 24 नहीं होगा, 8 से 8 कटेगा, 3 बचेगा बस। तो ये आ गया भैया 221/8। ठीक है, 221/8। तो 2 2 4 और 1 5, ये नहीं कट रहा है भैया किसी से भी। ठीक है, ये नहीं कट रहा है किसी से भी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है भैया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 221/8 आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि 8 8 64, 6 8 दूनी 16 और 6 22, माइनस के 3 हो गया, तो ये कितना हो गया भैया, 221/8 हो जाएगा। बताओ भैया, कोई दिक्कत, कोई बात नहीं, ऑप्शन में नहीं है छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, आपको बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ दे रखी है, कई बार ऑप्शन में ऊपर नीचे भी हो जाता है, कई बार कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, कर लोगे सभी बच्चे, बताएं भैया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो क्या पूछा गया। एक एक चीज को बिल्कुल अपने दिमाग में इस तरीके से बैठा लेना है कि पेपर में क्वेश्चन आए तो आपको सोचना ना पड़े कि इसमें करूं क्या।
तब है मजा करने का भैया, ठीक है ना। सोचने बैठ गए तो भैया इतने में तो समय चला जाएगा। अब देखें ध्यान से, ये भैया 523 523, यहाँ पर ये गुना है 523 बटे में 523, ये कितनी बार कट गया, एक बार। गुना, एक से गुना करेंगे तो कोई फायदा नहीं है भैया, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये दो बार लिख रहा है तो ये कितना हो जाएगा भैया, 1046। अब 1046 की एक से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1046 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है भैया सभी का, बताएं सभी बच्चे, क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, क्या क्वेश्चन पूछा गया। एक निश्चित धनराशि पर x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में मिश्र धन भैया, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बताया है। कितना है भैया, 5472। समान राशि पर समान साधारण ब्याज की दर से भैया 7.5 वर्षों में कितना हो जाता है भैया, 6930 रुपये। कितना हो जाता है, 6930 रुपये भैया, ठीक है ना। चलो जी, तो भैया वर्षों का अंतर कितना है मित्रों, देखो 7 में से 3 जाएगा 4, तो 4.5 वर्ष में कितना अंतर है, 0 में से ये 8 गया भैया, 10 में से 2 गया 8, 2 में से यानी 12 में से 7 गए तो भैया 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से कितना हो गया 8, 8 में से 4 गया भैया 4 आ जाएगा, 6 में से गया 1 आ जाएगा, तो ये 4.5 मतलब ये 9/2 है। यहाँ से हम 1 साल का निकालेंगे क्या, ब्याज भैया, तो 9 से काट दो इसको, 9 एकम 9, कितना बच गया 5, 9 छींक 54, 9 दूनी 18, तो भैया 1 साल का ब्याज कितना आ गया, 2 दूनी 4 और 16 दूनी 32, तो 1 साल का ब्याज कितना आ गया, 324, ठीक है भैया। तो 3 साल में मिश्र धन कितना हो रहा था, इतना। तो मिश्र धन में होता क्या क्या चीज है आप सभी को पता होना चाहिए भैया, मूलधन होता है और ब्याज होता है, और ब्याज होता है, तो यहाँ से हमें मूलधन निकालेंगे, तो मिश्र धन तो हमारे पास है भैया, ब्याज हमें पता करना है, जब ये 3 वर्ष का है तो 3 वर्ष का ही हमें ब्याज होना चाहिए, तो 324, 1 साल का ब्याज है तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 है, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा भैया, 972। जैसे ही 972 इधर आएगा तो ये मूलधन बच जाएगा आपके उसमें भैया, देख काटो, जीरो, यहाँ से काटो, 7 में 7 गए जीरो, 54 में से हो गया, ये कितना हो गया 45, 4500 रुपये क्या हो गया, मूलधन आ गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है भैया, एक्स का मान ज्ञात करना है, यानी आपको दर बतानी है, दर बतानी है। दर का फॉर्मूला क्या होता है भैया, ब्याज गुना में 100 बटे में मूलधन गुना समय, जौन सा समय लेना है जिससे आप काम कर रहे हैं। ब्याज कितना है भैया, देखना अब 972 था, गुना में कितना है 100 है, बटे में मूलधन कितना है भैया 4500 है, गुना में कितने वर्ष में था भैया, 3 वर्ष में था, कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से काटो भैया इसको, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, ठीक है भैया। तो 9 से काटो, 9 पंजे 45, 9 तिया 27 और 9 छींक 54, तो 36/5 कितना आ जाएगा, 5 17 35, 7.2। कितने की दर से ये काम हुआ रे लाडलो, 7.2 की दर से ये काम हुआ। अच्छा क्वेश्चन था भैया, ध्यान से देख लें सभी बच्चे, कितने की दर से हुआ भैया, 7.2 की दर से हुआ। कितने की दर से हुआ भैया, 7.2, 7.2 की दर से हुआ भैया, ठीक है भैया। बताएं, कोई समस्या किसी बच्चे को कैसी भी भैया, चलो चलें आगे। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखें भैया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, तीन संख्याएं दे रखी हैं भैया, 4 9 और 13, उनका भैया लघुत्तम समावर्तक दे रखा है 23 40। अब मुझे आप सबसे पहले एक बात बताएं, लघुत्तम मतलब होता है गुणनखंड, और गुणनखंड मतलब होता है गुना, तो मैं इनके बीच में भी गुना लगा दूं भैया, आपका काम आसान हो जाएगा। 13 से इसको काट दें, 13 एकम 13, कितना बच गया 10, 113 104 जीरो, ठीक है भैया। 9 से इसको काट दें कितनी बार, 20 बार, और 4 से इसको काट दें भैया 5 बार, तो एक का मान हमारे पास कितना आ गया भैया, 5 आ गया। अब क्या पूछ रहा है वो भैया, महत्तम समावर्तक पूछ रहा है भैया, ठीक है ना। जब मैं इसको 5 से गुना करूंगा,
जब मैं इसको 5 से गुना करूंगा और इसको 5 से गुना करूंगा, मुझे ये बताओ जब सब कटने के बाद 5 आ रहा है तो जो एचसीएफ होता है भैया वो कटने वाली चीज ही तो होती है। आप मुझे बताएं, जो सभी को एक बार में काट दे वही तो एचसीएफ होता है। होता है तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया? हाँ, ए आंसर आ गया भैया 5। क्यों माथापच्ची करनी है यार? आंसर नंबर कितना आ गया भैया? ऑप्शन नंबर ए आ गया आपका राइट आंसर। ठीक है भैया, बताओ भैया, मजा आया? गुना नहीं करना है। गुना करने के चक्कर में क्यों फंसो भैया, सीधा काटने का काम करो ना। गुना क्यों करना यार? गुना करने में फंस जाओगे आप लोग यार, फिर कैसे काम चलेगा? आप बताओ भैया। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भैया। ए किसी कार्य का 2/5 भाग 6 दिन में। 2/5 भाग कितने दिन में भैया? 6 दिन में। तो 2 तिया 6 भैया कितने में कर रहा है भैया? 15 में कर रहा है। क्लियर सभी को यहाँ से? बी भैया 30% काम। 30% काम कितने दिन में भैया? 4 दिन में। कितने दिन में? 3 दिन में भैया। 3 दिन में। 3 से 3 कट गया तो ये कितना आ गया? 10। दोनों मिलकर कितने दिन काम करते हैं भैया? ये 2 बार, ये 3 बार। दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, दोनों मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं। तो काम कितना हो गया? 20 हो गया भैया। शेष काम कितना बचा है आप मुझे बता दीजिए। शेष काम 30 में से 20 गया तो कितना बचा भैया? 10 बचा शेष काम। 10 उसको करना है। अब क्या करें? शेष काम अकेले 6 दिन में करता है। 10 काम है अकेले 6 दिन में करता है भैया। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? क्या कह रहा है? बी और सी मिलकर मूल कार्य का 70% भाग। पहले तो भैया मूल कार्य है कितना? 30 है। इसका 70% हिस्सा करना है। 0 से 0 7 तिया 21। 7 तिया 21 भैया। ठीक है ना? 70% हिस्सा ही तो करना है, तो 7 तिया 21 हो गया भैया। ठीक है ना? चलो जी, तो क्या कह रहा है भैया? 21 काम को करना है। कौन कौन करेगा भैया? देखना, बी और सी। सी का काम कितना है भैया? 10/6 प्लस में। बी का काम कितना है भैया? एक दिन का 3। इस पर करवा दो भैया इसको, फिर क्या दिक्कत है? तो 21 में देखना ध्यान से, इसको और छोटा कर लो। 2 से 5 बार, 2 से 3 बार। ठीक है, तो 5 बटे एलसीएम कितना आ गया भैया? 3 आ गया। ध्यान से देखना, तो 5 प्लस में 3 तिया 9। तो ये आ गया 21, ऊपर चला जाएगा 3, 9 और 5 14 आ जाएगा। 7 दूनी 14, 7 तिया 21। तो 9/2। 9/2 कितना होता है रे लाडलो? 4.5 दिन में कर देगा भैया। बहुत शानदार क्वेश्चन। कितने दिन में कर देगा भैया? 4.5 दिन में कर देगा। ठीक है, बताओ जी, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? देखो, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कि हम इसमें फंस सकते हैं या हमें थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती, तो उस क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 से 4 बार कर दो भैया। उस क्वेश्चन का जो भी लॉजिक है, जो भी सिस्टम है, सारा आपके दिमाग में ना सेट बैठ जाएगा। अगर आप उसको थोड़ा बहुत इधर उधर भी करोगे ना पेपर के अंदर, तो वो आपको याद आएगा कि हमने ऐसे ऐसे किया था, ऐसे ऐसे हम करते थे। ठीक है, ये सबसे अच्छा तरीका है। जहां पर दिक्कत लगे उसको कई कई बार करके देख लो, कई कई बार कर दो भैया उस चीज को। ठीक है ना? चलो जी, शेयर कर दो भैया सभी बच्चे। सभी बच्चे सेशन को आगे फॉरवर्ड करें अपने भाई बंधुओं में भैया, लाइक करें सभी बच्चे सेशन को। ठीक है ना? आप सभी के लिए ईमानदारी से सारी चीजों को बताया जा रहा है। आप सभी को आगे बढ़ाने के लिए सारी चीजें करवाई जा रही है। ठीक है, चलो जी। यदि एक निश्चित धनराशि पर 9% वार्षिक दर से भैया 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। कितने की दर है भैया? 9% की दर है, तो 9/100। ये नीचे वाला मूलधन भैया, ऊपर वाला ब्याज। ऊपर वाला क्या है? ब्याज। अब ध्यान से देखना भैया, ये मूलधन है और यहाँ पर ये मिश्र धन है। मिश्र धन है भैया। ठीक है, तो ये मूलधन 100 हो गया, तो मिश्र धन होगा दोनों को जोड़कर भैया 109। कितने साल के लिए है? 2 साल के लिए, तो 2 बार लिख दो। बार बार बता रहा हूँ भैया, एक एक चीज को ध्यान से देख लेना, फिर कोई गड़बड़ ना हो। 4 0 भैया, और इसकी गुना आप कैसे करते हैं दोबारा से सीख लो भैया। 109 और 109 की 100 के नजदीक की गुना कैसे करते हैं भैया? इसमें भी प्लस के 9 ज्यादा है, इसमें भी 9 ज्यादा है। ठीक है भैया, तो क्रॉस में कर दो भैया, दोनों को प्लस कर दो। 118, और जो आपके ज्यादा है उनकी गुना कर दो। 9 नाम 81, बाद में लिख दो भैया, ये अपने आप ही गुना हो जाते हैं।
क्या कर दिया भैया, गुना में लिख दो। तो ये हो गया 11,881। अब ब्याज दे रखा है तो ब्याज कितना है भैया, इनके बीच में ध्यान से देखना। ये 10,000 है, 11,881 है, तो 1,881 आ गया भैया ब्याज। अब ब्याज दे रखा है कितना आपको भैया, 1,881 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3762। एक की वैल्यू कितनी है भैया, ये आप निकाल दोगे गुना में। क्या निकालना है, धनराशि कितनी है भैया, 10,000 रुपये। ठीक है, तो इसको मैं भैया दो बार काट दूंगा तो दो बार कट जाएगा ये। तो दो के पीछे कितनी जीरो है भैया, चार जीरो हैं। तो आपका राइट आंसर कितना हो गया, 20,000 हो जाएगा, जो कि इस ऑप्शन में लिखा हुआ है भैया, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है। देख लें ध्यान से, बिल्कुल एक एक चीज को इतने अच्छे तरीके से कर लो कि पेपर में भैया क्वेश्चन दिखे तुरंत आपकी कलम चलनी चाहिए। अगर आप सोचने बैठ गए और दिमाग लगाने बैठ गए तो भैया इसका मतलब ये है कि आपके काम खराब है भैया, गया आपके हाथ से क्वेश्चन। ठीक है, एकदम से काम एक्टिव हो जाना चाहिए, दिमाग एक्टिव हो जाना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते कलम चलनी चाहिए, पढ़ते पढ़ते कलम चलनी चाहिए भैया, तब आता है मजा भैया करने में। ठीक है ना, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया देखें। यदि एक त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है 21, 35 और भैया 28 सेंटीमीटर, तो इसकी अंतः त्रिज्या बताएं भैया। तो अंतर त्रिज्या कैसे निकालते हैं भैया, ध्यान से देखना। जब त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं तो याद रखना, जब भी भैया त्रिभुज की भुजाएं अलग अलग दी गई हों तो याद रखना वो त्रिभुज ज्यादातर क्या होगा भैया, समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा भैया, समकोण त्रिभुज के पैटर्न पर आपको दिया गया होगा। ठीक है ना, अब देखें तो अंतर त्रिज्या का मतलब क्या है भैया, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे में अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। इसको आपको याद रखना है जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या पूछे भैया, अंत्य त्रिज्या पूछे, क्या पूछे, अंत्य रेडियस पूछे, तो भैया त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे में अर्ध परिमाप। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वो भैया कौन सा हीरोइंस फॉर्मूला लगाकर हम नहीं निकालने वाले, हम आपको यहाँ से डायरेक्ट बता रहे हैं भैया, देखना ध्यान से। 1/2 समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई, यही होता है ना भैया। पहले आप उसको अर्ध परिमाप निकालोगे, फिर उसके बाद एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी हीरोइंस में घुसोगे, उसमें घुसने की जरूरत ही नहीं है, छोड़ो। ठीक है भैया, तो 1/2, तो कर्ण सबसे बड़ा होता है भैया, ये आपको पता है, तो इसको छोड़ देंगे हम। तो क्या लेंगे हम, 21 गुना में 28, तो 2 से काट दो भैया 14 बार, तो कितना आ गया भैया हमारा क्षेत्रफल, आ गया हमारा 21 गुना 14। इसको ऐसे ही रहने दो, काटने की उसको गुना करने की भी कोई जरूरत नहीं है, ये यहाँ काम आ जाएगा। ठीक है भैया, चलो। तो अर्ध परिमाप क्या है भैया, देखना ध्यान से, तीनों को ऐड करके 2 से भाग करना है। ठीक है, 28 और 21 कितना हो गया भैया, 49, और 49 और 35 कितना हो गया, ध्यान से देखें भैया। 9 और 5 14 है, और ये कितना हो गया, तो ये कितना आ गया भैया, 42 आ गया अर्ध परिमाप। सेमी पैरामीटर कैसे निकालते हैं, a+b+c/2। ठीक है भैया, तीनों भुजाओं का आधा। ठीक है, तो कर दो भैया आप, तो 21 गुना में 14, अंतर त्रिज्या निकल जाएगी भैया, बटे में कितना दे रखा है, 42। तो 14 तिया 42, 3 से भैया कितनी बार, 7 बार। तो अंतर त्रिज्या कितनी आ गई भैया, 7 सेंटीमीटर आ गई, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। देखो, गुना करने के बाद भी आपको काटना है, लेकिन गुना करने के बाद बड़ी संख्या आएगी, और बड़ी संख्या को काटने के लिए बहुत सारे बच्चे दिमाग आउट कर लेते हैं। ठीक है भैया, और दिमाग में पता नहीं नई नई बात है, कटेगा नहीं कटेगा, किससे कटेगा। इससे अच्छा तो जो चीज लिख रही है वहां उसको गुना में ही लिखे रहने दो, वो काटने में आपको आसानी रहेगी छोटी चीजों को। ठीक है ना, ये सारी चीजें आप ध्यान रखो भैया, क्योंकि हर एक चीज जरूरी होती है पेपर के अंदर। ठीक है भैया, एक क्वेश्चन को करने के लिए इतना समय आपके पास नहीं होता है कि आप सारी चीजों के उसमें सोचते रहो, और सोचने के बाद फिर करने के लिए बैठो भैया, इतनी देर में तो समय ही खराब हो जाएगा, निकल जाएगा भैया। ठीक है ना, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भैया, क्या क्वेश्चन पूछा गया। एक दुकानदार के पास कुछ खिलौने हैं, वह 2/3 खिलौनों को, देखो भैया हमें नहीं पता था कितने खिलौने थे, लेकिन उसने क्या कहा है हमसे भैया, 2/3 खिलौने,
2 तिहाई खिलौने। तो याद रखना भैया, ऐसी चीजों से ही हमारे पास हिंट होती हैं। 2 तिहाई खिलौने का मतलब होता है जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना, वो भैया टोटल वैल्यू होती है, टोटल वस्तु होती है, ठीक है भैया। और ऊपर वाली जो वस्तु होती है वो इसमें से निकली हुई वस्तु होती है, निकाली गई, निकाली गई भैया, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। तो 2 तिहाई में से दो वस्तुओं को, अब ध्यान से देखना, जब भी प्रतिशत में कोई बात हो तो एक ही काम आपको करना है भैया। जब भी परसेंटेज की कोई बात हो तो 100 की रेंज में वैल्यू को मान लो, 100 की रेंज में वैल्यू को मान लो, ताकि भैया काटने पीटने में आपको आसानी रहे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आए। तो मैंने इसको 200 और 300 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया वो जीरो फिर की कटने के बाद वही चीज बच जाएगी, आपके लिए आसानी होगी बस काटने पीटने में, ठीक है। तो भैया 2 तिहाई को यानी 35% के लाभ पर भैया, तो 135/100 कर दूं। चलो शेष खिलौनों को 10% की हानि पर, तो भैया शेष खिलौने कितने थे, देखो 300 में से 200 निकाल दिए, तो भैया शेष खिलौने कितने बचे, 100 बचे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कितने की भैया, ध्यान रखें तो 10% की हानि मतलब 90/100, 100 से 100 कट गया, कितना आ गया 90। यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये कितना आ गया भैया 135 दूनी 270। क्लियर मित्रों? बताएं भैया। अब क्या कह रहा है ये, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ बताएं, कुल प्रतिशत लाभ बताएं। तो यहां से यहां देखें भैया कितना हो गया, ये 360, 360 आ गया, बेचने के बाद अलग अलग। और भैया मूल मान कितना था भैया, टोटल कितना था, 300 था मित्रों, ठीक है। तो 300 से 360 हो गया, कितने का लाभ हो गया, 60 का। कितने पर हो गया भैया, 300 पर हो गया। गुना में कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से कितनी बार भैया, 20 बार। तो इस काम में इसको कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ भैया। इस काम में इसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ मित्रों, तो 20% का प्रॉफिट हुआ मित्रों। क्लियर भैया? बहुत सारे बच्चे इन चीजों में बहुत फंसते हैं, सर 1 तिहाई आ गया था, 1 चौथाई आ गया था, 4 चौथाई आ गया था, 5, और भैया 2 तिहाई आ गया था। तो मैंने आपको बता दी, जो नीचे चीज होती है वो कुल होती है, ऊपर वाली चीज होती है जो निकाली होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसको टोटल मान लिया करो भैया आप लोग, ठीक है ना भैया। तो लाइक शेयर करते रहे सभी बच्चे ईमानदारी से भैया, ठीक है। जोर लगा दो पूरा भैया, जैसे हम जोर लगा रहे हैं आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए, आपको भी जोर लगाना है पूरा भैया। आगे क्लास को फॉरवर्ड करो भैया ज्यादा से ज्यादा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भैया। एक कार के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर उसकी बिक्री 16% कम हो जाती है, कुल राजस्व पर पड़ने पर प्रभाव की गणना करें भैया। ये भी परसेंटेज, ये भी प्रतिशत। तो भैया x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100, जिंदाबाद फॉर्मूला भैया लगा दो। कितना वृद्धि हुई है, तो 25 प्लस बिक्री में कम हुआ तो माइनस का 16, माइनस 25 गुना 16 बटे में कितना कर दूं, 100 कर दूं। 25 से 4 बार, 4 से भैया 4, ये कितना आ गया, 9 आ गया। 9 में से 4 गया तो कितना आ गया भैया, प्लस के 5 आया। तो प्लस के 5 का मतलब क्या है, वृद्धि होगी भैया 5% की। कितनी होगी, वृद्धि होगी 5% की भैया, ठीक है। चलो जी, कर लोगे सभी बच्चे, बताएं आप सभी भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक डीलर ने 4% की हानि पर एक वस्तु बेची भैया। 4% की हानि का मतलब है 100 की वस्तु कितने में बेच दी भैया, 96 में बेच दी। और इसे 120 रुपए अधिक मिलते भैया, 120 रुपए अधिक मिलते यदि उसको 8% का लाभ होता। तो 8% का लाभ का मतलब है भैया 108। 120 रुपए अधिक कम मिलते, इन दोनों के गैप के कारण, अंतर के कारण ही तो मिलते मेरे भाई। तो इनका अंतर देखो, 4 और 8 12, 12 का अंतर है भैया, जिसको क्या बता रहा है, 120 रुपए बता रहा है। तो एक का मान 120 बटे में 12 गुना में कितने प्रतिशत का लाभ के लिए बोल रहा है भैया, 11% का लाभ है। तो भैया क्या लिख दूं, 111 लिख दूं। तो 12 से कितनी बार, 10 बार। तो कितना आंसर हो जाएगा भैया, 1110। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कितने मूल्य पर उसको बेचना चाहिए, तो 1110 पर उसको बेचना चाहिए। जो कंडीशन आपको दे रखी है वो कंडीशन पूरी होने के लिए कितने पर उसको बेचना चाहिए भैया, 1110 पर बेचना चाहिए, ठीक है भैया। तो जो भी बच्चा नया जुड़ा है क्लास के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर ले भैया, घंटी वाला बटन जरूर दबा लेना, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन समय से जुड़ आता रहे, ताकि आप क्लास में जुड़ते रहें भैया, ठीक है ना। फिर भी किसी बच्चे को अगर कोई भी दिक्कत है तो 24x7 हम आपकी सेवा के लिए बैठे हुए हैं भैया, फोन कॉल मैसेज
कर सकता है। ठीक है, जोर लगा दो भैया अब की बार। ठीक है, जिन बच्चों का भैया पिछली बार 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर से सिलेक्शन रह गया या कोई गलती हो गई थी, तो अब की बार भैया गलती मत कर देना। ठीक है ना, अच्छे से जोर लगा दो सब बच्चे। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भैया। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है तो 120 रुपए में बेचा जाता है। बस आपको ये बात देखनी है कि जब भी बेचना आ जाए, जब भी बेचना आ जाए तो 100 ऊपर लिखना है, बस ये बात ध्यान रखो। दूसरी कोई चीज करनी नहीं है भैया। 80 लिख दूं नीचे क्योंकि छूट है भैया। 5 15 से कट गया भैया 120, 15 8 120। तो ये कितने का माल था भैया? 150 का था। यदि छूट नहीं दी होती तो 20% का लाभ होता। तो देखो क्रिया मूल्य आपसे पूछ रहा है, क्रिया मूल्य आपसे पूछ रहा है, तो 150 गुना में फिर 100 ऊपर लिख दो, क्योंकि विक्रय मूल्य नहीं पूछ रहा, क्रिया मूल्य पूछ रहा है। ठीक है भैया, तो 20% का लाभ होता तो 120, जीरो से जीरो, दो से भैया देखो चार, 3 से 4 बार, 3 से ये कितनी बार? 50 बार। ठीक है, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, 2 से ये 25 बार, ये 25 पंजे 125, तो उसका क्रिया मूल्य कितना था भैया? ऑप्शन नंबर सी, 125 था। ठीक है, अच्छे से सीख जाओगे तो चुटकियों में सवालों को निकालोगे पेपर के अंदर भैया। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, वरना भैया घूमते रह जाओगे, ऐसे ही देखते रह जाओगे, कुछ हाथ नहीं पड़ने वाला फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विनेश अपनी मासिक आय का 42% भोजन पर खर्च करता है। चलो भैया देखें, खर्च करने वाले भैया बहुत शानदार क्वेश्चन है। 42% भोजन पर, और भैया मकान के किराए पर कितना खर्च करता है भैया? 16% मकान के किराए पर, 11% मनोरंजन पर, मनोरंजन पर कितना करता है भैया? 11%। ठीक है, और परिवहन पर कितना करता है भैया? 7%। लेकिन पारिवारिक समारोह के दौरान 18,000 के खर्चे की पूर्ति के लिए उसके सर 12,000 रुपए उसने उधार लिए। 12,000 रुपए उसने उधार लिए। 18,000 रुपए का खर्चा और था भैया, ध्यान रखना, 12,000 रुपए उसने किसी से उधार लिए। इसका मतलब 6,000 रुपए उसके पास थे। आप मुझे ये बताओ, 6,000 रुपए उसके पास थे, 18,000 का खर्चा था, 12,000 किसी से उधार लिए, तो भैया 6,000 उसके पास होंगे तभी तो उसने 12,000 लिए हैं। ये बात क्लियर है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से कितना खर्चा हो गया, 42 और 16 58, 58 और 59 69, 69 और 7, 69 और 7 76 भैया, 76% का खर्चा हो गया है 100 में से। तो कितने परसेंट बचे? 24%। और उसके पास राशि कितनी बची थी भैया? 6,000। तो एक का मान कितना है भैया? 24 बटे में आ जाएगा, गुना में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 6 से ये कितनी बार कट गया भैया? 1,000 बार। 6 से ये कितनी बार? 4 बार। 4 से ये कट गया भैया 250 बार। तो 25 के पीछे कितनी जीरो है मित्रों? 3 जीरो है। तो उसकी आय कितनी थी? 25,000 थी, जो किस ऑप्शन में लिखा हुआ है? बी ऑप्शन में लिखा हुआ। उसकी आय कितनी थी भैया? 25,000 थी लाडलो। क्लियर सभी को? बताएं भैया। चलो जी, क्लियर है तो भैया आगे चलते हैं। देखें भैया क्या क्वेश्चन पूछा। बड़े क्वेश्चनों को देखकर घबराना नहीं है, बस ये देखो कि उन क्वेश्चनों को कैसे निपटाते हैं हम। ठीक है, अगर बड़े क्वेश्चनों को देखकर घबरा जाओगे तो भैया वो जानबूझकर स्टेटमेंट ऐसी देते हैं ताकि बच्चे छोड़ के आ जाएं क्वेश्चन, लेकिन आप छोड़ कर आओगे तो सिलेक्शन थोड़ी होगा भैया। एक त्रिभुजाकार पारक की भुजाएं 96, 110 और 146 अलग अलग दे रखी है भैया। ये इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पैटर्न कौन सा फॉलो होगा भैया? समकोण त्रिभुज वाला। अब देखना, एक सम चतुर्भुज मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता होना चाहिए भैया। सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए 1/2 इंटू D1 इंटू D2, यानी डायगोनल है ये, पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण भैया। ठीक है ना, और ये किसके बराबर भैया? एक त्रिभुजाकार के, उसके बराबर है। तो मैं यहाँ पर हीरोइंस फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा ना, आपसे कहता हूं कि कभी भी जीवन में आज से आगे हीरोइंस फॉर्मूला लगाना आप भैया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको समकोण त्रिभुज में बनाकर निकाल दो क्वेश्चन को, ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। तो भैया 1/2 आधार गुना ऊंचाई, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है
हाइपोटेनस होती है भैया, उसको छोड़ देना है, दोनों भुजाओं को गुना में लिख देना है, बस ये बात ध्यान रखना। 96 गुना में 110, तो यहां से कितना हो गया भैया, ये 48 हो गया। तो देखना भैया, मैं इसको काटूंगा नहीं, आप क्या करते हो, सबसे पहले काटने की बीमारी बहुत बड़ी है आपकी, तुरंत काटने के बाद गुना कर देते हो। भैया गुना नहीं करना है, यहाँ पे हमें पता है कि ये सारी चीजें छोटी छोटी हैं, हमें काटने में आसानी रहेगी इनको। ठीक है, तो 1/2। ध्यान से देखा, दूसरा विकर्ण ये पूछ रहा है, एक विकर्ण दे रखा है इसने 60, तो दूसरा विकर्ण हम निकाल सकते हैं D2 भैया। ठीक है, काटो भैया, 2 से 30 बार, 0 से 0 कट गया, 30 से भैया कितनी बार कट गया, 16 बार कट गया। कोई गुना करने की जरूरत तो नहीं पड़ी भैया। अब छोटी सी चीज बची है, 16 गुना 11, तो कितना हो जाएगा भैया, 176। तो दूसरा विकर्ण डायगोनल कितना है भैया इसका, 176। कितना है मित्रों, 176 मीटर का डायगोनल है उसका। ठीक है, तो क्वेश्चन को मोल्ड करके, यानी दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन को भैया मिलाकर दे रखा है, तो कंबाइन करके क्वेश्चन कैसे निकालना है, दोनों को पैरेलल लिख दो, जो जो चीज दे रखी है दोनों के फॉर्मूले पैरेलल में लिख दो भैया। जो चीज दे रखी है सभी को पुट कर दो, जो बच जाएगा वो अपने आप निकल के आ जाएगा भैया। ठीक है ना, चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करें भैया सभी बच्चे। किसी वायुयान की चाल भैया 120 किलोमीटर प्रति मिनट। चलो भैया, तो 120 दे रखी है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर भैया, 1000। क्लियर सभी को। अब क्या कह रहा है, चाल किस में निकालनी है भैया, बताएं भैया, चाल मीटर पर सेकंड में, तो कितनी आएगी, निकाल दो भैया जल्दी से सभी बच्चे। चलो भैया, तो 1 मिनट में कितनी भैया, 60 सेकंड होती है, तो कर दो यार, क्या करना है, दो भैया, तो 2000। हाँ भैया, क्लियर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो जी, तो रोजाना की तरह एक क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क का भैया, कौन कौन बच्चा करके इस क्वेश्चन को बताएगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चे आप लोग कोशिश किया करें भैया, बताया करें, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क का है, सभी बच्चे बताएंगे इसको, ठीक है ना। तो आज के एपिसोड में इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास आप सभी को भैया, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कीमती है भैया, बूंद बूंद से सागर भरता है, ये बात ध्यान रखना। करोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा, करना तो आपको पड़ेगा। ठीक है, भविष्य में अगर आपने अपना फ्यूचर सेट करना है तो करना तो पड़ेगा भैया, आज कर लोगे अच्छा रहेगा, वरना समय निकल जाएगा भैया, ये बात ध्यान रखना। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए जोश के साथ। आज की क्लास को यहीं विराम करेंगे, आप सभी पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, जो भी गलती हो रही है भैया उनको सुधारते। मैं एक ही बात कहता हूँ, गलतियों को सुधारना ही सिलेक्शन का रास्ता है। गलती जितनी सुधारते रहोगे वही सिलेक्शन की तरफ ले जाएंगे, नहीं सुधारोगे भैया वहीं के वहीं टिके रहोगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे भैया। ठीक है ना, करके बताना है सभी को ये क्वेश्चन।